खान। टॉपिक है लेबोरेटरी सेफ्टी। लेबोरेटरी सेफ्टी एक केयरफुल प्रोसेस होती है। सबसे पहले हमें लैब में आने से पहले प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना चाहिए, जैसे लैब कोट पहनकर, गॉगल्स, ग्लव्स, क्लोज शूज, प्रॉपर सुपरविजन। बिना टीचर के इंस्ट्रक्शन के हमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। आईडी हजार्ड्स, ऑलवेज आईडी हजार्ड, कोई भी केमिकल को यूज करने से पहले हमें उसका लेबल चेक करना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, हमें फर्स्ट एड किट कहाँ रखा है ये पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई दुर्घटना घट गई तो। नो फूड, लैब के अंदर कभी भी खाना या कोई ड्रिंक वगैरह नहीं खाना या पीना चाहिए। हैंडल ग्लासवेयर केयरफुली, ग्लासवेयर अगर कभी धोखे से टूट जाता है तो उसे प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, हाथों से नहीं उठाना चाहिए। बी अटेंसिव, कोई भी प्रैक्टिकल करते समय हमें जब तक प्रैक्टिकल पूरा नहीं हो जाता वहीं रहना चाहिए, उसे ऐसे ही छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल हो जाता है तो जहाँ पर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो वर्क स्पेस को क्लीन करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, इक्विपमेंट को भी धोकर रखना चाहिए। बाय द वे, अगर केमिस्ट्री लैब में आग लग जाती तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? फायर ब्रिगेड रहता है, मतलब रखना चाहिए केमिकल लैब में, ताकि उससे हम आगे जा सकें। फायर ब्रिगेड, हाँ, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर। फायर ब्रिगेड नहीं हुआ, मतलब सिलेंडर। एनी अदर क्वेश्चन? आप भी पूछ सकते हो, फर्स्ट ईयर वाले भी पूछ सकते हैं, है ना? मैम, ये आईडी हैजार्ड जो लिखा है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज आईडी हजार्ड? हजार्ड मतलब खतरा, खतरा ही तो है, ये सिंबल दिख रहे हैं ना इसमें। मतलब कोई भी अगर हम बिना लेबल चेक करे कोई भी वो ले लेंगे केमिकल तो उससे खतरा ही तो है। स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड मैम, आज लैब सेफ्टी के बारे में हम बताएंगे आपको, और इसके प्रिकॉशंस जो भी होती हैं उन सब के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि हम जानते हैं कि लैब में जैसे हम इंटर करते हैं, इंटर करने से पहले ही हमको सेफ्टी के ध्यान स्टार्टिंग से ही रखना ज़रूरी है। सबसे पहले हम जब आते हैं तो हमें इस बात का नॉलेज रहना चाहिए कि लैब में किस किस बातों का जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, और उसकी प्रॉपर चार्ट या फिर नॉलेज जो है जहाँ से हमको मिल सके वो चीज़ें हमें लेके रखना चाहिए। और प्रॉपर जैसे जानकारी पूरी होने के बाद में भी जो चीज़ ज़रूरत होती है, जैसे कि ग्लव्स, फुल कवर, गॉगल्स एंड लैब कोट, ये सारी चीज़ें वेयर करनी चाहिए। प्लस शूज़ अगर जैसे अब नॉर्मल अपन पहनते हैं ये तो ठीक है, लेकिन अगर हो सकेगा फिर आपके पास अवेलेबल हो तो आप लॉन्ग बूट भी यूज़ कर सकते हैं। इन सब के अलावा जो है जैसे लैब में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो है लैब में मैम से परमिशन लेनी चाहिए कि हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके बाद मैम जो भी आपको उद्देश्य देंगे उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करनी है। उन सब के अलावा लैब में जैसे प्रैक्टिकल करने सबसे पहले आपको ध्यान देना चाहिए, खिड़कियाँ सारी खुली होनी चाहिए, क्योंकि खिड़कियाँ खुली रहेंगी तो फ्रेश एयर आएगा। इस टाइम पे आपको जैसे प्रैक्टिकल करते समय कुछ भी अगर दुर्घटना हो बाई चांस, जैसे कि ब्लास्ट होना या फिर केमिकल का गिर जाना, इससे डायरेक्ट जो भी है इसका अगर केमिकल गिर रहा है तो रिएक्शन जैसे होगा तो आपको डायरेक्ट नहीं जाएगा, वातावरण में बाहर फैल जाएगा, इससे आपको ज़्यादा दुर्घटना नहीं हो पाएगी। हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिन केमिकल का यूज़ कर रहे हैं वो कौन से केमिकल हैं, और वो रिएक्शन कैसी देते हैं, और हमें उनके लेवल्स भी देखना चाहिए कि उसमें किस तरह के आईडी हजार्ड्स बने हुए हैं। अगर ऐसा बना है तो इसका मतलब होता है कि वो फ्लेमेबल है, अगर ऐसा बना है तो इसका मतलब होता है कि वो पॉइजनस है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब वो ब्लास्ट होने वाला है, और ऐसा अगर बना होता है तो इसका मतलब होता है कि उससे रेडिएशन निकलती है। और उसके बाद हमें लैब में ये पता होना चाहिए कि हमारा ये फायर एक्सटेंशन कहाँ रखा हुआ होता है, और हमारा फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा हुआ होता है, ये भी हमें पता रहना चाहिए। और इसके बाद हमें लैब में कोई किसी भी तरह का खाना नहीं खाना चाहिए, या कोई भी चीज़ को मुंह में नहीं डालना चाहिए, यहाँ तक कि हमारे हाथ हैं वो भी हमारे लिप्स पर टच नहीं होने चाहिए। और हमें अपने जो ग्लास से बने हुए इक्विपमेंट्स हैं उनका यूज़ बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
प्रॉपर जब भी प्रैक्टिकल करते हैं या फिर प्रयोग के दौरान चीज़ें हमसे टूट फूट जाती हैं या फिर ब्लास्ट हो जाता है, इस टाइम पे हम जो है सबसे पहले पैनिक करने लग जाते हैं। इसलिए रिलैक्स होकर उस चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो गलत तरीके से मतलब एकदम ज़्यादा दुर्घटना है या फिर उसको हम हैंडल कर सकते हैं। उस स्थिति में आप सावधानी पूर्वक उस चीज़ को संभाल सकते हैं, या फिर अगर वो टूट फूट गया है उससे सावधानी से पूछ के मैम से कि मैम ये हमसे गलती हो चुकी है, इसको आप पूरा क्लीन कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगर कुछ ज़्यादा बड़ी दुर्घटना है तो तुरंत जानकारी आप मैम को दे सकते हैं और मैम उसको सुझाव दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। आप करो क्वेश्चन। अभी यहाँ सभी साइंस मतलब केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि भारत का पहला बिहेवियरल लैब कहाँ है? पहला बिहेवियरल बिहेवियरल लैब, व्यवहारिक प्रयोगशाला बोलेंगे ना हिंदी में इसको। पहला व्यवहारिक प्रयोगशाला, बताओ दो आंसर। राजस्थान में है। राजा हरिश्चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम हमारा भी क्वेश्चन है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है और उसको हम लैब में कैसे बना सकते हैं? आंसर दो। मैम फायर एक्सटिंग्विशर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उसको लैब में बनाने के लिए हमें दो कंपाउंड की जरूरत पड़ती है, एक HCl और एक CaCO3, जिनके मिश्रण से हमें H2O का एक मॉलिक्यूल, एक CaCO2 का और उसके साथ में CO2 गैस निकलती है। थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारा टॉपिक है लैब सेफ्टी। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि लैब में जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो हमें खुद की सेफ्टी करना चाहिए। तो लैब में आने से पहले हमें जो लैब का जो किट होता है उसे पहनना चाहिए। जिस तरीके से हमें एप्रॉन, आई, नोज को माउथ मास्क, फेस मास्क, माउथ मास्क का क्या है? फेस मास्क से कवर करना चाहिए और शूज पहनना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए और इस तरीके से हमें पहले खुद को सेफ करना चाहिए। उसके बाद में जब हम लैब में आएंगे तो हमें जो भी प्रयोग करना है वो मैम के रूल अनुसार ही करना चाहिए। लैब में जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें किसी भी पदार्थ को खाना या पीना नहीं चाहिए। अपने हाथ जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रयोग करने से पहले व प्रयोग करने के बाद हमें अपने हाथों को धोना चाहिए। लैब में, केमिस्ट्री लैब में आग लगने की भी संभावना हो सकती है, तो हमारे लैब में कितने दरवाजे होना चाहिए? मैम न्यूनतम तो हमें 2 दरवाजे रहना चाहिए और 4 से 5 खिड़कियां रहनी चाहिए। न्यूनतम 2 दरवाजे। हमारी लैब में कितने दरवाजे? मैम हमारे लैब में एक ही दरवाजा है। एक ही दरवाजा है। अच्छा, 2 दरवाजों का पर्पस क्या है? मैम जिस तरीके से अगर लैब में आग लग जाए तो एक दरवाजे से तो हम लैब में अंदर आएंगे और एक दरवाजे से हम बाहर भी जा सकते हैं। जैसे आपने बोले कि आग लग जाएगी, उस टाइम आग लगेगी तो हड़कंप मचेगी, तो जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। एक एंट्री वाला और एक एग्जिट वाला। जैसे आप मूवी थिएटर में मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ एक एंट्री का होता है, एक एग्जिट का होता है। वहाँ पे भी भगदड़ मच सकती है ना, हड़कंप हो सकता है, किसी ने झूठी अफवाह फैला दी, यहाँ बॉम्ब रखा गया है, देखते हैं ना मूवी में इस तरह से। तो जब ऐसा कुछ अंदेशा होता है जहाँ पे भीड़ भाड़ एक जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट है, जैसे लैब है, मूवी थिएटर है ना, या प्ले ग्राउंड है, वहाँ पे सब इकट्ठे एक ही जगह पे हो जाते हैं। जैसे आप लोग परेड देखने जाते हैं तो वहाँ पे भी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या 2-3 एग्जिट होते हैं
कि उधर से भी लोग भाग सकें, एक दूसरे के ऊपर भगदड़ नहीं मचाएं, है ना। तो वैसे तो ये जैसे एंट्री गेट हो गया अपना, तो इधर भी हमको क्या मिलना चाहिए कि एग्जिट गेट होना चाहिए। हो गया आपका इधर क्वेश्चन। देखो मैं मेरा नाम ललिता पट्टे है, मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा सब्जेक्ट था लेग सेफ्टी। सबसे पहले हमें लैब में आने से पहले क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। लैब में आने से पहले हमें अपने खुद के ऊपर सावधानी रखनी चाहिए, जैसे लैब कोट पहनना चाहिए, शूज़ पहनना चाहिए, पैक शूज़ पहनना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होना चाहिए और मास्क होना चाहिए और आँखों के लिए गॉगल्स होना चाहिए। ये सब चीज़ क्यों पहनना चाहिए? जैसे अभी ये हटा सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे ना। लैब कोट की जरूरत इसलिए होती है कि अगर आपने से कपड़े ढीले पहने हैं या फिर आपके कपड़े इधर उधर जा रहे हैं, जैसे हमने दुपट्टा ही पहना है एग्जाम्पल का, अगर ये दुपट्टा केमिकल में चले गया तो हमको हार्मफुल होगा ना, इसीलिए हमें लैब कोट पहनना चाहिए, जिससे कि अगर केमिकल हमारे ऊपर आ रहा है तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद है शूज़, पैक शूज़ पहनना चाहिए। अगर केमिकल धोखे से हमारे पैरों पे गिर जाता है तो अगर हमने शूज़ नहीं पहना है तो हमारी बॉडी को इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें पैक शूज़ पहनना चाहिए। ग्लव्स, किसी भी केमिकल या फिर किसी भी पदार्थ को छूने से पहले हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, जिससे कि हमारे मतलब हाथों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। गॉगल्स, जैसे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने के बाद बहुत सारी गैसें निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, बहुत सारी गैसें निकलती है, तो वो हमारी आंखों में जाकर के कहीं जलन करेंगी, जिससे आंख में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। फिर लैब में अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अगर कभी धोखे से प्रैक्टिकल करते समय लैब में आग लग गई तो हमारे पास अग्निशामक यंत्र होना चाहिए, जिससे कि हम आग बुझा सकें। फिर हमें लैब को साफ सुथरा रखना चाहिए, लैब में कहीं थूकना नहीं चाहिए। जैसे हमारा लैब बहुत गंदा दिख रहा है आज। रिकॉर्ड हो रहा है, तुमको मालूम है? और मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए लैब में। My name is Sakshi Bole, class BSc 3rd year. Today's my topic Science Lab Safety. सबसे पहले प्रयोगशाला में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले टीचर्स के रूल को फॉलो करें, जो शिक्षक बोलते हैं उनके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद अभिकर्मक की बोतल जो बहुत दिनों से बंद रहती हैं, ये बोतलों को सबसे पहले खोलने से पहले एकदम से मतलब मुंह में सूंघना नहीं चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले अपने मुंह में चीजें ना डालें, उसके बाद अपने हाथ को धुलकर ही लैब में आए और लैब से वापस जाए। लैब में सबसे पहले जो प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं नुकीले औजार, उनका सावधान बहुत अच्छे से मतलब करना चाहिए, जैसे गिरे हुए कांच, परख नलियों के टूटे बर्नर, गिरे कांच, उनका प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर काले चश्मे का प्रयोग। बोलो। जरूरत पड़ने पर काले चश्मे का प्रयोग, ग्लव्स, मास्क, उचित कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। वह जिम्मेदारी से सोचकर प्रयोग करें। गुड। और प्रयोग करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। काले चश्मे का उपयोग करोगे तो आपको दिखेगा लैब में। आप बताओ काला चश्मा क्यों यूज़ करना चाहिए? आपने कहा काला चश्मा यूज़ करना है, जैसे अभी तो अंधेरा है ना, लाइट भी नहीं है लैब में। काले चश्मे में जहाँ तक मैं लगाती हूँ तो धूप के लिए लगाती हूँ, दिखेगा ही नहीं, है ना। कौन सा चश्मा फिर यूज़ करना चाहिए हमको? लेंस।
लैब के लिए कौन सा गॉगल अप्रोप्रिएट है? ट्रांसपेरेंट और प्रोटेक्टिव ग्लास आते हैं लैब के, वो है ना, जो कि पूरा कवर्ड रहेगा। जैसे ट्रांसपेरेंट भी है और साइड से खुला हुआ है तो साइड वो भी नुकसान करेगा, तो पूरे कवर्ड रहती है आपकी आइज़, वो वाला आपको गॉगल यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ घुमाया मैंने तो आपको क्वेश्चन करना है ये इस तरफ। पीछे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, जिसको क्वेश्चन पूछना है लेबोरेटरी सेफ्टी के बारे में। आज का टॉपिक है तो साइंस लैब सेफ्टी और फर्स्ट पॉइंट है फॉलो टीचर्स रूल्स, शिक्षक के नियमों का पालन करें। सबसे पहले जैसे कि हम लैब में आते हैं तो मैम बताते हैं कि इस टाइप से बोले तो रूल्स के बारे में, तो उनके जो बताते हैं उनको फॉलो करनी चाहिए उनके बातों को, एंड जो बताते हैं वो इस टाइप से, तो उनके बोले तो हमको रूल्स के बारे में बताते हैं वो फॉलो करना चाहिए। और सेकंड है नुकीले औजारों से सावधान रहें। मतलब जैसे कि हम लैब में कुछ लैब में हम प्रयोग करते हैं तो जैसे नुकीले चीजें होती हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। और थर्ड है अपने मुंह में चीजें ना डालें। जैसे कि हम प्रयोग करते हैं उस टाइम में केमिकल वगैरह हमारे हाथों में लग जाते हैं, उस टाइम में हमको अपने हाथों को मुंह में नहीं लेना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जरूरत पड़ने पर चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि हम लैब में, और पांचवा पॉइंट है अपने हाथ धोएं। जैसे कि हम लैब में हम प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम से फिर जब प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है उसके टाइम हमको हाथ धुलकर जाना चाहिए। और छठवां पॉइंट है जिम्मेदारी से सोचें। मतलब कि जैसा कि हम प्रैक्टिकल करते हैं उस टाइम से हमको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बोले तो सोच कर करना चाहिए। My name is Arya Khan and my topic is lab safety. ठीक है, सबसे पहले लैब सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के रूल नंबर 1। हमको सबसे पहले संरचनात्मक गियर का यूज करना चाहिए। जैसे कि हो गया सबसे पहले सेफ्टी गॉगल्स हो गया, नेक्स्ट है लैब कोट, उसके बाद ग्लव्स होना चाहिए और लॉन्ग पैंट्स होना चाहिए। ना कि जब लॉन्ग पैंट्स होंगे तो जब केमिकल हमारे बॉडी में भी गिरेगा तो हमें हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट शूज है, क्लोज शूज। नेक्स्ट जीना, जब भी हम प्रैक्टिकल रूम में एंटर करें या फिर बाहर जाए सबसे तो हमको क्लीन अप का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, हम जब आएंगे सबसे पहले हमको कोट पहनना है, हमको हैंड वॉश करना है और हैंड वॉश ऐसा करें कि सबसे पहले डेटॉल से यूज़ करें। ठीक है, डेटॉल हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रैक्टिकल खत्म होता है उसके बाद भी हमको उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको भी क्लीन करना है और अपने हैंड्स को भी दोबारा क्लीन करना है। पॉज कर लिया करो। मेरा टॉपिक है लैब सेफ्टी, क्या हमें लैब में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए। लैब में इंटर करते समय हमें सब पहले तो लैब कोट पहनना चाहिए, हाथों में ग्लव्स, आंखों में चश्मे और पैरों में जूते और मोजे और लैब कोट तक पहनना चाहिए ताकि कोई भी प्रयोग करते समय केमिकल हमारे शरीर में नहीं आए। यहाँ से बाहर चले जाना। लैब में जैसे कुछ घटना हो जाए तो
फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है पता होना चाहिए। कहाँ रखा है अपना फर्स्ट एड बॉक्स? हमारा लैब का केमिस्ट्री का फर्स्ट एड बॉक्स किधर रखा है, किसी को पता है क्या? वहाँ रखा रहता है। अच्छा। अचानक कभी लैब में आग लग जाए तो हमारे लैब में 2 गेट होने चाहिए ताकि प्रवेश, एक गेट आने के लिए और एक दूसरे गेट बाहर जाने के लिए। और इसके साथ साथ कोई भी प्रयोग कर समय शिक्षक के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए। ये लेबोरेटरी सेफ्टी एक हमारी एक केयरफुल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना? लेबोरेटरी सेफ्टी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो ये होती है कि वो हमारी सेल्फ प्रोटेक्शन एक प्रोसेस होती है जिससे कि हम प्रोटेक्ट हो सके हर तरीके से। जैसे कि जो भी स्टूडेंट, जैसे हम लेबोरेटरी में लैब में वर्क करते टाइम और जो भी साइंटिस्ट होते हैं तो उनका जो भी इंजरीज होती हैं, डिसीज़ होती हैं, उससे हम खुद को किस तरीके से सेव कर सकें। तो ये होता है एक मेन हेडिंग जैसे लेबोरेटरी सेफ्टी, इसका मीनिंग। अब लेबोरेटरी सेफ्टी सबसे पहले ये पिक्चर देखिए आप। सबसे पहले कि लेबोरेटरी में आने के लिए हमें क्लीन एंड सेफ रहना पड़ेगा वर्किंग करते वक्त। जैसे कि हमारा फर्स्टली हेड कैप, हमें हेड कैप लगाना पड़ेगा, गॉगल्स, वियर योर फेस मास्क, और हमें अपना कोट प्रॉपर्ली पहनना पड़ेगा, और हमें हैंड ग्लव्स एंड वियर नॉन स्लिप शूज। रेडी, नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग। अब आप अपना वर्क कर सकते हैं जब आप सेफ हैं। ओके, अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो भी हमारा वर्क है एक प्रॉपर सुपरविज़न होना चाहिए। जैसे कि जो भी टीचर्स हैं उसके अंदर ही हमें वर्क करना चाहिए, उनके इंस्ट्रक्टर के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। कभी भी हमें अलोनली मतलब कि काम नहीं करना चाहिए लैब में, एक ग्रुप के साथ हमें लैब में काम करना चाहिए। हमें अपना आई, फेस, हजारी सब चीज़ें जब हम ये प्रॉपर ड्रेसअप होकर आएंगे तो हम हर तरीके से प्रोटेक्ट हो पाएंगे और हम इजीली वर्क कर पाएंगे। और जो भी ग्लास वेयर्स होते हैं अगर गलती से हमसे टूट जाएँ या जो भी, तो हमें इसे अच्छे से डस्टबिन में डालना चाहिए। हमें हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए। और बहुत सारे हज़ार्ड्स हैं, जैसे कि काफ़ी लोगों ने बताया केमिकल हज़ार्ड्स, तो हमें लेबलिंग चेक करके अपना वर्क स्टार्ट करना चाहिए। और लास्ट में जब हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं तो हमें अच्छे से अपने हैंड वॉश करना चाहिए क्योंकि केमिकल्स हमारे हाथों में रह जाते हैं। मैं बीएससी 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। हमारा जो सीसी फर्स्ट है उसका टॉपिक है लेबोरेटरी सेफ्टी, मतलब प्रयोगशाला में सावधानी। तो प्रयोगशाला में सावधानी बरतने से पहले सबसे पहले हमको अपनी सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी जरूरी है। तो पर्सनल सेफ्टी में सबसे पहला टॉपिक आता है पीपीई किट, मतलब उसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो उसके अंतर्गत 5-6 चीज़ें आती है जो हमको अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करना पड़ता है। सबसे पहला तो नोज और माउथ को कवर करने के लिए हमको मास्क लगाना ज़रूरी है, और पैरों में कोई केमिकल ना गिरे उसके लिए हमको शूज़ पहनना पड़ता है। और हमारे हेयर को कवर करने के लिए एक हेयर कवर आता है, और बॉडी को बचाने के लिए एप्रॉन का यूज़ करते हैं। और हाथों में मतलब केमिकल ना लगे उसके लिए हमको ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। और जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी गैस हमारे आँखों में ना आए उसके लिए हमको गॉगल लगाना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारी पर्सनल सेफ्टी। अब जब हम लेबोरेटरी में कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले हमको केमिकल को जिस केमिकल से हमको प्रैक्टिकल करना है उस केमिकल का पहले हम लेबल चेक करेंगे कि वो उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गई है, या वो ख़राब तो नहीं है, या उसका मतलब जो डब्बा रहता है उसका ढक्कन खुला तो नहीं है। ये सारी चीज़ हम अपने मतलब देखेंगे। फिर उसके बाद जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसका जो वो एरिया होना चाहिए वो फ्लैट सरफेस होना चाहिए, या फिर मतलब फ्लैट सरफेस में यदि हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको अच्छा होगा। ऐसा होता है कि यदि हम ऐसे स्लोप रहेगा, ढलान रहेगी तो हाँ, ढलान वाली जगह पे हमारा केमिकल गिर सकता है या सामान इधर उधर हो सकती है। और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, इक्विपमेंट, तो हमको पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारा इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट टूटा तो नहीं है या ब्रेक तो नहीं है। पहले हमको ये सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, और उससे पहले हमको पहले हैंड वॉश कर लेना चाहिए पहले। और लैब में हमें ना ही तो कोई कुछ खाना चाहिए और ना ही कुछ पीना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिकल लग सकता है, हमारे मुंह में चल जाता है, शायद हमारी बॉडी को हार्म भी हो सकता है ये चीज़।
और फिर हमको ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़? जो हमारी व्यक्तिगत चीज़ें होती है जैसे बैग हो गया, फ़ोन हो गया, पर्सनल चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ को हमको पहले ही बाहर रख देना चाहिए और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए प्रैक्टिकल लैब में। और कभी भी हम जब प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो सारी खिड़की दरवाजे को खोल देना चाहिए और अकेले तो कभी प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शायद हमारे साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है या फिर कुछ हो सकता है। तो अपने उतने टाइम कोई यदि रहता है तो हमें मतलब वो सुझाव देता है कि नहीं हमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। यदि हम अकेले रहेंगे तो हम घबरा जाएंगे कि हम क्या करें क्या नहीं करें, किससे बताएं। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जो हम जिस जगह पे हम अपना प्रैक्टिकल वर्क करते हैं वो जगह को हमको साफ रखनी चाहिए हमेशा क्योंकि हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सारी चीज़ों को साफ रखें। अगर हम घर पे भी अपना कुछ काम कर रहे हैं किचन में तो हम वहाँ साफ सफाई रखते हैं। तो ये लैब भी हमारा मतलब एक घर टाइप सही है, तो हमको यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित रखनी चाहिए और पूरा साफ सफाई रखना चाहिए। और जितने भी इंस्ट्रूमेंट का हमारा वर्क हो जाता है तो हमको तो यहाँ पे जो वॉश करने वाला है वो अच्छे से नहीं है बट अच्छे से रहना चाहिए। तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको साफ कर देना चाहिए, पूरी चीज़ों को व्यवस्थित रखना चाहिए। और जब हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जो मटेरियल निकल रहा है तो हमको उतना ही मटेरियल निकालना चाहिए जितना हमको नीड है, मतलब ज़रूरत होती है। और जो बाकी अगर निकल गया है तो हमको वेस्ट मतलब वापस उस डब्बे में नहीं डालना है, एक डस्टबिन होता है उसमें डाल देना चाहिए। यहाँ पे क्या सही नहीं है धोने के लिए? जो वॉश एरिया है जो वो अच्छे से मतलब नहीं है, वहाँ पे थोड़ी गंदगी क्यों है? पानी रुक रहा है ना, हाँ तो अभी आप जाओ बाहर और वो जो पानी रुक रहा है ना, बस वो जो ईंट है ना बाहर से उसको हटाना है तो बाहर पानी चला जाएगा, रुकेगा नहीं, साफ रहेगा। पानी जमा हो रहा है तो उसमें मच्छर भी हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं है ना, वो मच्छर उड़ने वाले होते हैं। तो क्या होता है कि वो केमिस्ट्री से उड़ के बॉटनी जूलॉजी पे भी जा सकते हैं तो बीमारियां सब तरफ फैलेंगी। इसलिए आपको भैया आ गए हैं, भैया से बोलो कि वो पानी रुक रहा है भैया, ये अपना है ना क्या करो, ईंट हटा दो वहाँ से।